दोस्तों, हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म सितम को लेकर के अब तमाम फिरके, तमाम फिक्र के लोग जो हैं वो एक होते दिखाई दे रहे हैं। मुसलमान अब एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अभी एक नया वीडियो सामने आया है जिसे देखने के बाद आप तमाम लोग इसलिए खुश होंगे कि चलो अब तो मुसलमान मुत्तहिद होने की बात कर रहे हैं। वीडियो सामने आया है अजमेर शरीफ से। जी हां, आपको बता दें, अजमेर शरीफ से ये वीडियो सामने आया है। अंजुमन सैयद जदगान खुद्दाम में ख्वाजा दरगाह शरीफ अजमेर से ये वीडियो सामने आया है, जिसमें नदीम सरवर चिश्ती साहब के द्वारा जो है वो मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म सितम से लेकर के मुफ्ती सलमान अजहरी तक तमाम मसलों पर उन्होंने बातचीत की है। उन्होंने मौलाना तौकीर रजा के जेल भरो आंदोलन की बात की। उन्होंने हल्द्वानी में हुए मुसलमानों के ऊपर फायरिंग पर बात की, जिसमें मशीन गन से भी जो है नौजवानों को मारा गया। साथ ही साथ उन्होंने किस तरह से 700 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया गया उस पर बात की, और खास करके उन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी के बारे में जो बातें कही है वो आप तमाम लोगों को सुननी चाहिए। सुनिए कि क्या कुछ अजमेर शरीफ से बयान सामने आया है। अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा सूरत हाल जो हमारे मुल्क भारत में हुई है, तो हम जमी खुद्दाम ख्वाजा हुज़ूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ से एक पैगाम देना चाहते हैं मुसलमानों को कि संविधान के दायरे में रह के अपनी आवाज़ बुलंद करना सीखें, और जो भी कभी भी दीन व मिल्लत के मामलात हुए हैं, चाहे वो नामूस रसूल का मामला हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अहले बैत अतार का, बारगाह हुज़ूर गरीब नवाज से हमेशा आवाज़ उठी है। लेकिन अफसोस, जिनका के दायरा सब में वसी है, दरगाह और ख़ानकाहों का भारत में बड़े सगीर में, यहाँ से खामोशी क्यों है? निकल कर ख़ानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, और ये वक्त मसक़ी इख्तिलाफ़ात का नहीं है। मसक़ी इख्तिलाफ़ात को दरकिनार रखते हुए, बाला ताक़ रखते हुए हमें कौम व मिल्लत के लिए आवाज़ उठानी है। बेशक हम इस चीज़ की सख्त मजम्मत करते हैं जो महरौली शरीफ में बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के कुर्ब जवाहर में जो 700 और 800 साल पुरानी मस्जिद, मदरसा, कब्रस्तान ढाए गए हैं, हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। ये उस दौर के कब्रस्तान थे जो बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो हुज़ूर गरीब नवाज़ के जानशीन हैं, उनके हम असर थे, खुलफा थे और मुरीदीन थे। उत्तराखंड में जो कुछ जुल्म हुआ, 14 फरवरी की तारीख थी कोर्ट की, उससे पहले ही आके नगर निगम ने सब सत्यानाश किया। बाकायदा मशीन गन चलाई गई मुसलमानों पे और जुल्म व मज़ालिम उठाए जा रहे हैं। हमें वो यूसीसी बर्दाश्त ही नहीं है जो हमारी शरीयत में मदाखलत करता हो। बरेली में जो तौकीर रजा खां साहब ने आवाज़ उठाई, संविधान के दायरे में रहते हुए जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया, जो गांधी जी ने ब्रिटिश पीरियड के वक्त किया था, वो भी एक संविधानिक तरीका है। हमने उसकी भी पुरजोर हिमायत की है। और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जो बंदी बनाया गया, उन पे केस लगाया गया, ऐसी उन्होंने कौन सी बात कर दी थी? और ATS को इसमें हायल कर दिया गया। जब भी कोई मुसलमान कोई अपने हुकूक की आवाज़ उठाता है, अपने पे हो रहे जुल्म की आवाज़ उठाता है, तो उसके तार पाकिस्तान से या किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ने की कोशिश की जाती है। पार्टीशन के हम जिम्मेदार नहीं, फिर हमारे पर ये मज़ालिम और जुल्म क्यों उठाए जा रहा है? हिंदुस्तान में डाइवर्सिटी है, तमाम फूलों का एक गुलदस्ता है, सिर्फ एक गेंदे का फूल ही क्यों? इसमें चमेली भी है, चंपा भी है, मोगरा भी है, गुलाब भी है, सबको लेके भारत बना है हमारा। संविधान हमें हक देता है। और अब कोई भी नगर निगम का बुलडोजर गैर कानूनी तौर से हमारे घरों को बुलडोज करता है, तो सब के सब मैदान में उतर के आओ और संविधानिक तरीके से अपने लोगों की हिफाजत करें। ये बुलडोज़र की राजनीति इन्होंने इसराइल से सीखी है। फिर न्यायालय किस काम के, अदालतें, कोर्ट किस काम की? अगर तमाम काम नगर निगम और पुलिस कर लेगी तो फिर अदालत किस काम की? अदालतों से जो फैसले आ रहे हैं कानून की रूह से नहीं आ रहे हैं, बल्कि आस्था की रूह से आ रहे हैं। तो अब मुसलमान जाए तो कहाँ जाएँ? अब दरगाह और खानकाह, जिनका कि सब में बड़ा गहवारा है, जिसकी कि भारत में सब में ज़्यादा फॉलोइंग है, आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते हो भाई? बारगाह गरीब नवाज जो कलीदी दरगाह है, जब यहाँ से आवाज़ उठ रही है तो आप लोग भी आएँ और खुलकर अपनी आवाज़ उठाएं। ये ना सोचे कि मैं खामोश रहूँगा तो बच जाऊँगा। नहीं, ये हम पे यलगार कर दिया गया है, और संविधान हमें हुकूक देता है कि हम अपनी बात को संविधान के दायरे में रहते हुए डेमोक्रेटिक तरीके से आवाज़ उठाएं।
आज हुजूर गरीब नवाज की दरगाह तक भी बात पहुंच गई है। हुजूर गरीब नवाज की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं। कब तक मुसलमान बर्दाश्त करेगा? और अगर मुसलमानों की इबादत गाहों पे बुलडोज़र चलने के बाद भी मुसलमान चुप है तो इससे बढ़ के मुर्दारी क्या होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मुसलमान जाग गया है, हम सब जाग गए हैं। बारगाह हुजूर गरीब नवाज से भी सदा बुलंद होती आई है और अब पुरजोर बुलंद हो रही है कि उठो और उठ के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाओ। अगर अपने आप को हुसैनी कहते हो और जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं करते हो तो तुम कैसे हुसैनी हो? मसलकी इख्तलाफात अपनी जगह हैं, लेकिन मिल्लत की बुनियाद पर मसलकी इख्तलाफात को बाला ताख रखो और जो लोग बोल रहे हैं उनकी हिमायत करो। आओ और बोलो मुसलमानों के जुल्म के खिलाफ। फी अमानिल्लाह। अल्लाह दोस्तों, सुना आपने ये अजमेर शरीफ से ये वीडियो सामने आई है जिसमें आपने देखा कि किस तरह से जो अजमेर में जो दरगाह है और ख़ास करके अंजुमन सैयद जदगान खुद्दाम ख्वाजा दरगाह शरीफ अजमेर से ये वीडियो सामने आया है जिसमें नदीम सरवर चिश्ती साहब ने तमाम बातें रखी और उन्होंने ये बात कही है कि वक्त की ज़रूरत यह है कि तमाम लोग मिलजुल करके एक साथ मिल करके आवाज़ बुलंद करें। आज भी कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं ये अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं। उन तमाम लोगों से यही गुजारिश है कि सब लोग एक होकर के मुत्तहिद होकर के हक की बात करिए, जो हुकूक है उसकी बात करिए। कोई भी इलीगल ना हमारा डिमांड होना चाहिए ना आपका डिमांड होना चाहिए। जीवन में जो आपका हक है उसके लिए लड़िए, अपने अधिकार के लिए लड़िए। यही भारत का संविधान भी कहता है और यही भारत का संविधान हमें सिखाता भी है कि तमाम लोग अपने हुकूक की लड़ाई लड़िए, अपने हक की लड़ाई लड़िए, अपने लोगों को खड़ा करिए, अपने लोगों को सदन तक पहुंचाइए, अपने लोगों को संसद तक पहुंचाइए ताकि आपकी लड़ाई लड़ने में आपको आसानी हो और तमाम तरीके के जुल्म सितम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहिए ताकि आने वाले वक्त में जब भी आपको लेकर के कोई मुसीबतें आए तो आप खड़े होकर के आवाज़ लगा सके, तो सामने वाले जो लोग हैं जो अभी गूंगे और बहरे बन चुके हैं उन्हें बातें सुनाई भी दे और उन्हें बातें समझ में भी आए। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से रिलेटेड और तमाम अहम मुद्दों को लेकर के हम आप तक न्यूज़ पहुंचाते रहेंगे। आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।